हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं एक ब्राह्मण की परम कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए सुनते हैं। यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है। एक गरीब ब्राह्मण बाके बिहारी जी का प्रेम भक्त था। एक बार उसने एक महाजन से कुछ रुपए उधार लिए। हर महीने थोड़ा थोड़ा करके वह रुपए चुकाता था। जब अंतिम किश्त रह गई तब महाजन ने उसे अदालती नोटिस भिजवा दिया कि अभी तक उसने उधार चुकता नहीं किया है, इसलिए पूरी रकम ब्याज सहित वापस करे। ब्राह्मण परेशान हो गया। महाजन के पास जाकर उसने बहुत सफाई दी, अनुनय विनय किया, लेकिन महाजन अपने दावों से टस से मस नहीं हुआ। मामला अदालत में पहुंचा। अदालत में भी ब्राह्मण ने जज से वही बात कही कि मैंने सारा पैसा चुका दिया है, महाजन झूठ बोल रहा है। जज ने पूछा, कोई गवाह है जिसके सामने तुम महाजन को पैसे देते थे? कुछ सोचकर उसने कहा, हाँ, मेरी तरफ से गवाही बाकी बिहारी देंगे। अदालत ने गवाह का पता पूछा तो ब्राह्मण बोला, बाके बिहारी वल्द वासुदेव बाके बिहारी मंदिर, वृंदावन। उनके पते पर समन जारी कर दिया गया। मंदिर में जब समन पहुंचा तो पुजारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने समन को मूर्ति के सामने रख कर कहा, भगवान, आपको गवाही देने कचहरी जाना है। गवाही के दिन सचमुच एक बूढ़ा आदमी जज के सामने खड़ा होकर बता गया कि पैसे देते समय मैं साथ होता था और फला फला तारीख को रकम वापस की गई थी। जज ने सेठ का बही खाता देखा तो गवाही सच निकली। रकम दर्ज थी, नाम फर्जी डाला गया था। जज ने ब्राह्मण को निर्दोष करार दिया, लेकिन उसके मन में यह उथल पुथल मची रही कि आखिर वह गवाह कौन था। उसने ब्राह्मण से पूछा तो उसने बताया, वह जो सर्वत्र रहता है, गरीबों की मदद के लिए अपने आप आता है। इस घटना ने जज को इतना असमंजस में डाल दिया कि वह इस्तीफा देकर घर परिवार छोड़कर फकीर बन गया। बहुत वर्षों बाद वह जज पागल बाबा के नाम से वृंदावन लौट आया। पागल बाबा की दिनचर्या में एक अद्भुत चीज़ शामिल थी, उनकी भोजन पद्धति। वे प्रतिदिन जहाँ साधु संतों का भंडारा होता उस स्थान के बाहर जाते, वहाँ पर उनकी जूठन बटोरते, फिर उसका आधा प्रभु द्वारिकाधीश को अर्पित करते और आधा स्वयं खाते। लोग उनको बड़ी हेय दृष्टि से देखते, सोचते कि पागल तो आखिर पागल ही हुआ जो भगवान को जूठन खिलाता है, पर प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं। एक दिन सभी साधुओं ने निर्णय किया कि आज देर से भोजन किया जाएगा और कुछ झूठन भी नहीं छोड़ी जाएगी। पागल बाबा भंडारे के बाहर बैठे इंतज़ार कर रहे थे कि कब झूठे पतल फेंके जाएं और वे भोजन करें। इसी क्रम में दोपहर हो गई और वे भूख से बिलखने लगे। दोपहर के बाद जब बाहर पतल फेंके गए तो उनमें कोई भी झूठन नहीं थी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से एक एक पत्ते पोंछकर कुछ झूठन इकट्ठी की। शाम हो चुकी थी, वो अत्यंत भूखे थे, अतः उन्होंने वह झूठन उठाई और तुरंत अपने मुंह में डाल ली। पर मुंह में उस झूठन को डालते ही उनको याद आया, अरे, आज बाके बिहारी जी को अर्पित किए बिना ही भोजन नहीं, ऐसा कतई नहीं होगा। अब उनके सामने बड़ी विषम स्थिति थी कि वे भोजन को अगर उगल देंगे तो अन्न का तिरस्कार होगा और खा सकते नहीं, क्योंकि प्रभु को अर्पित नहीं किया था। इसी कश्मकश में वे मुख बंद करके बैठ गए और प्रभु का स्मरण करते रहे। वे निरंतर रोते जा रहे थे कि प्रभु, इस विपत्ति से कैसे छुटकारा पाया जाए। पर द्वारकाधीश तो सबकी लाज रखते हैं। रात को बाल रूप में उनके पास आए और बोले, रोज़ सबका झूठा खिलाते हो
और आज अपना झूठा खिलाने में संकोच कर रहे हो। पागल बाबा की आंखों से निरंतर आंसू बहते जा रहे थे। प्रभु ने उनकी गोद में बैठकर उनका मुख खोला और झूठन का कुछ भाग निकालकर बड़े प्रेम से उसको खाया। पागल बाबा को उनकी विपत्ति से छुटकारा मिला। आज भी वृंदावन में पागल बाबा का बनाया हुआ बिहारी जी का एक मंदिर है। मित्रों, जिन जिन ने प्रभु को अपना मित्र बनाया है, प्रभु ने उनके लिए क्या क्या नहीं किया, उन्हें सच्चे हृदय से अपना बनाने की आवश्यकता है। बोलो बाके बिहारी की जय। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। ऐसी ही और वीडियोस सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।